हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहू की सहनशीलता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज फिर से पराठा जला हुआ है और सब्जी में नमक भी कम है। कभी भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता। खाना खाते हुए सुमित्रा जी बड़बड़ाए जा रही थी। अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं तो कम से कम खाना बनाना ही ढंग से सिखा देती। हे भगवान, मुझे ही ऐसी बहू मिली है। रेखा बहू थी जो किचन में गरम पराठा लाते हुए बोली, मम्मी वो पराठा छोड़ दीजिए, मैं खा लूँगी, आप दूसरा ले लीजिए। अरे मम्मी, इतना क्यों मीन मेक निकाल रही हो? पराठा कहाँ जला हुआ है, बस थोड़ा क्रिस्पी हो गया है और कितना टेस्टी लग रहा है, और सब्ज़ी में नमक भी बराबर है। अगर नहीं पसंद है तो एक दिन खाना खुद ही बना लो। वैसे भी आपको बीपी की शिकायत है, इसीलिए डॉक्टर ने नमक कम ही खाने को कहा है, तो कम ही खाओ। भाभी भी सीख जाएंगी, निकिता उनकी बेटी ने कहा। कल पापा भी खाने में नमक कम डालने के लिए कह रहे थे, इसीलिए नमक कम है, तो अभी चुपचाप खा लो। अच्छा, जो काम अब उसकी माँ को सिखाना चाहिए वो मैं सिखाऊं? घर में बहू के रहते मैं खाना बनाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। तू भी ज़्यादा मत बोल और अपनी भाभी की तरफदारी करना बंद कर। मेरा बीपी नमक खाने से नहीं, इसकी हरकतों की वजह से बढ़ता है। माँ की बात अनसुना कर निकिता खाना खाने लगी। रेखा की शादी 1 साल पहले ही हुई है। वो जब से ससुराल में आई है तब से रोज़ रोज़ सास खाने के लिए, कोई भी काम के लिए कुछ ना कुछ सुनाती है। कभी पराठा जला है तो कभी कच्चा है, कभी खाने में नमक कम है तो कभी ज़्यादा है। वैसे भी यह सब तो बस एक बहाना है। अपनी माँ के व्यवहार से निकिता भी कभी कभी चिढ़ जाती है। कई बार माँ को समझाने की कोशिश की पर वो समझती नहीं। उनका असली गुस्सा अपने बेटे के प्रेम विवाह से है, जिससे उन्हें दहेज स्वरूप कुछ भी नहीं लिया। बेटा भी कुछ नहीं कहता, बस पत्नी को ही समझा देता है। सबके खाने के बाद जब निकिता किचन में गई तो देखा भाभी रो रही थी। निकिता ने समझा बुझाकर चुप कराया और अपने कमरे में आ गई, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार माँ का ताना और भाभी का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या करे जो माँ भाभी को ताना देना बंद कर दे। अगली सुबह जब रेखा किचन में गई तो निकिता पहले से चाय नाश्ते की तैयारी कर रही है। रेखा ने उसे हटाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सब कर लूँगी। नहीं भाभी, अब जाकर दूसरा काम कीजिए, आज से खाना मैं बनाऊंगी। अरे तुम क्या कर रही हो रसोई में, तुम जाओ यहाँ से, रेखा कर लेगी सारा काम। नहीं माँ, मैंने तय किया है कि आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। लेकिन क्यों? ताकि ससुराल में मुझे ताना ना सुनना पड़े। भला वो तुम्हें क्यों ताना देंगे? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बनाना सिखाया है। माँ, वो तो भाभी की माँ ने भी भाभी को सब कुछ बनाना सिखाया है, पर फिर भी आप रोज़ रोज़ उन्हें ताना मारती हो कि तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। खाना कितना भी अच्छा रहे, आप ज़बरदस्ती मीन मेक निकालती हो। कहीं उसी तरह से मुझे भी ससुराल में सुनना पड़े कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तो तब मैं क्या करूँगी? मुझे तो लगता है मैं आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगी, तुरंत सबसे लड़ लूंगी। पता नहीं भाभी कैसे सब कुछ सुनकर चुप रह जाती है। बेटी की बात सुनते ही माँ अवाक हो गई। वह बोलना चाह रही थी परंतु मुंह से आवाज़ नहीं निकली। माँ कहते हैं, लकड़ी को उतना ही मोड़ो कि वो टूटे ना, उसी तरह भाभी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरी बनने पर मजबूर हो जाए। माँ, आपको क्या लगता है आपकी हरकतें भैया को नहीं पता है? उन्हें भी सब पता है, लेकिन हमेशा भाभी को चुप रहने को बोलते हैं, यह सोचकर कि आप उनकी माँ हैं, आपको जवाब कैसे दें। पर अब मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब भैया आपकी हरकतों से परेशान होकर आपसे दूर चले जाएंगे। तब अकेले घर कर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जानती हूँ मैं भी बेटी हूँ, तो आपकी सेवा करना मेरा भी कर्तव्य है, लेकिन मुझसे पहले भैया भाभी आपके पास रहेंगे, तो उनके साथ अच्छे से रहो, व्यवहार अच्छा करो। बुढ़ापे में जब आपका हाथ पैर नहीं चलेंगे तब अच्छी सास बनने से अच्छा है कि अभी बन जाओ। अभी भी समय है, देर नहीं हुई है माँ। बेटी की बात सुनकर सुमित्रा जी एकदम से ठिठक गई। चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। माँ, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने तो सच्चाई से रूबरू करा दिया, मुझे भविष्य का आईना दिखा दिया। सब समझ गई बेटा, मैं आज से ही अपनी गलती सुधारूंगी। फिर अपनी बेटी और बहू दोनों को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानी